गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 31। तो भगवान हमको बुद्धि के बारे में बता रहे हैं कि कैसे बुद्धि प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार, प्रकृति के 3 गुणों के अधीन हो करके सात्विक हो सकती है, राजसिक हो सकती है और तामसिक हो सकती है। और पिछले श्लोक में भगवान ने हमको सात्विक बुद्धि के बारे में बताया कि प्रवृत्ति च निर्वृत्ति च, कि बुद्धि क्या है, भेद करती है। कैसे कि कौन से कार्य जो हैं वो बंधन में डालेंगे और कौन से कार्य बंधन में नहीं डालेंगे, कौन से कार्य हैं जो मोक्ष प्रदान करेंगे और कौन से कार्य हैं जो मोक्ष प्रदान नहीं करेंगे। तो क्या कार्य हैं जो शास्त्रों के आधार पे हैं, शास्त्रों के अनुरूप हैं, और कौन से कार्य हैं जो शास्त्रों के अनुरूप नहीं है। जो इनका जो भेद कराती है वो सात्विक बुद्धि है। और इस श्लोक में भगवान हमको राजसिक बुद्धि के बारे में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 31, भगवान कृष्ण कहते हैं, यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च ऐथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे प्रतापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। देखो, पिछले श्लोक में हमने देखा कि कार्य और अकार्य, इन दोनों के बारे में पिछले श्लोक में भी बताया गया था और इस श्लोक में भी इनके बारे में है। ये जो दोनों शब्द हैं, कार्य और अकार्य, ये पिछले श्लोक में भी थे, और कार्य और अकार्य ये इस श्लोक में भी है। लेकिन पिछले श्लोक में जो कार्य है और अकार्य शब्द थे, किसके आधार पे थे? प्रवृत्ति और निर्वृत्ति के आधार पर, कि कौन से कार्य हैं वो जो हमको भौतिक जगत में रखेंगे और कौन से कार्य हैं हमको आध्यात्मिक जगत में लेके जाएंगे। यानी कि वो सात्विक बुद्धि जो भेद करते हैं कि कौन से कार्य बंधन में डालेंगे और कौन से कार्य हैं जो मोक्ष प्रदान करेंगे। और इस श्लोक में जो कार्य और अकार्य ये आया है, ये किसके अनुसार है? ये है धर्म के अनुसार, यानी कि धर्म के आधार पे है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यह धर्मम अधर्मम, कि धर्म है या अधर्म है। कैसे भी कार्य करेंगे वो हमको भौतिक जगत में ही रखेंगे। यहाँ पे निवृत्ति नहीं मिलेगी। हम धर्म करेंगे तो पुण्य मिलेंगे, हम अधर्म करेंगे तो पाप मिलेंगे। धर्म के कार्य करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे और अधर्म के कार्य करेंगे तो नारकीय स्थिति में रहेंगे। कुछ भी करेंगे लेकिन रहेंगे इस भौतिक जगत में ही। यहाँ से निवृत्ति नहीं मिलेगी। पुण्य कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करने के बाद फिर से वापस इस भौतिक जगत में, यानी कि भूलोक पे आएंगे। क्षीणे पुण्य मृत्युलोक विशंति। तो कार्य और अकार्य धर्म और अधर्म के आधार पे है, यानी कि पाप और पुण्य के आधार पे है। यहाँ पे निवृत्ति को पूरा छोड़ दिया गया है। इसीलिए ये बुद्धि कैसी है? ये बुद्धि राजसी है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अयथावत प्रजानाति। सो जो करणीय है और अकरणीय है, इसमें ठीक से भेद नहीं कर पाते, इसीलिए ये अधूरा ज्ञान है, इनकम्प्लीट नॉलेज है। अभी क्यों है अधूरा? क्योंकि इसमें कैसे भी हो निवृत्ति नहीं होती है। तो कोई भी कार्य हो, चाहे वो धर्म का हो या अधर्म का हो, जब तक वो भगवान की सेवा में कार्य हम नहीं करेंगे तब तक मुक्ति नहीं है। इसीलिए इस बुद्धि को राजसी बुद्धि कहा गया है।
और भगवान ने ये पहले भी कहा है। 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने बताया है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवर्तिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसा। अभी कैसे भी हो हम इस भौतिक जगत में भी रहेंगे, इस भौतिक जगत में ही घूमते रहेंगे, निवृत्ति का कोई सवाल ही नहीं उठता है। क्यों? क्योंकि ये बुद्धि राजसी है। और अगले श्लोक में भगवान हमको तामसिक बुद्धि के बारे में बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.